हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स क्लास जो 10th के आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, मैं फ्रैंक पब्लिकेशन से सॉल्व आउट करा रहा हूँ और उसी की एक्सरसाइज के अनुसार लेके चल रहा हूँ। किसी के पास में अलग पब्लिकेशन की कोई बुक है तो उसके भी मेरे को क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो, जिससे उनके अलग से सेपरेट प्ले लिस्ट क्रिएट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व आउट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सॉल्व आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट बोल रहा है पॉइंट्स है माइनस के 1,6 है, के 0 है एंड 7 - 2 है, आर ए कोलिनियर बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। तो देखिए के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर निकालते हैं, ये हमें देखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। तो लिखिए गिवन में माइनस के 1,6 -1,6, दूसरा है के 0 और तीसरा है 7, -2 आर कोलिनियर। आर क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट, यही मतलब होता है और कुछ नहीं होता है कोलिनियर। सबसे पहले बनाओगे डायग्राम और उसके बाद में सॉल्व आउट करना स्टार्ट करोगे। तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। तो डायग्राम बना दिया आपने, ये हो गया डायग्राम। एक पॉइंट आपने ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक सी ले लिया। लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक ए ले लिया, दूसरा बी और तीसरा सी ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट आपको माइनस के 1,6 है तो माइनस के 1,6, बी के कोऑर्डिनेट के 0 है तो के 0 और सी के कोऑर्डिनेट 7, -2 है तो 7, -2 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल। तो लिखिए वी नो दैट slope of collinear points इज इक्वल। बस ये लाइन आपने लिख दी ना, तो मतलब कि अब क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल। तो देखिए स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट आपने इक्वल लिख दिया, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो गया स्लोप ऑफ बी सी की। हियर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल हो गया बी सी की। मतलब स्लोप ऑफ ए बी है वो इक्वल हो गया स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल हो गया। तो अब देखिए स्लोप ऑफ ए बी निकालिए और बी सी निकालिए, दोनों को इक्वल रखिए। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, और ये इक्वल किसके आएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी की स्लोप निकालिए तो y2 - y1 0 - 6 आ जाएगा। तो 0 - 6 अपॉन कितना आएगा, k + 1 आएगा तो k + 1, और इसको दे दिया आपने इक्वेशन 1। स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, y2 - y1 तो -2 - -0 -2 अपॉन कितना आ जाएगा 7 - k, तो अपॉन 7 - k आ गया 7 - k, और ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को रख दिया आपने इक्वल। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रखते ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और क्या आता है सॉल्यूशन, ये आपको देखना है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन आएगा और क्या निकल के आएगा।
इक्वेशन 1 इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन 2 के। तो इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वल है इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल रहेगा क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी है वो इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी के। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में -6 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा -2 अपॉन 7 माइनस के। तो 7 माइनस के आ गया -6 और ये 7 माइनस के आ गया। यहाँ से देखिए सोल्व आउट करते हैं तो कितना आता है और क्या वैल्यू आती है निकल के, ये चेक कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास में आया -2, ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन करवाया तो -42 आ गया। कितना आ गया -42, फिर के प्लस के -6 से हुआ तो +6 के आ गया, -2 के आ गया और -2 आ गया, -2 आ गया। यहाँ से सोल्व आउट किया तो हमारे पास में आया 8k इक्वल टू कितना आ गया 40, 8k इक्वल टू 40 आ गया। और 8k इक्वल टू 40 और 40 8 5 जा होता है 40, तो k इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया k इक्वल टू 5। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू निकाल दी, यही आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेम कोलिनियरिटी वाली कंडीशन लगाना है और कोलिनियरिटी वाली कंडीशन में आपको लिखना है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा बोल सकते हैं हम, और सोल्व आउट कर दिया, आंसर सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए इन द गिवन फिगर। आपको गिवन फिगर गिवन है, इसमें मैंने कोऑर्डिनेट नहीं लगाए ना, चलो कोऑर्डिनेट मैं अभी लिख देता हूँ। आपको ऊपर दे रहा है ए और ये कितना है 7,3, कितना गिवन है 7,3 गिवन है। दूसरा बी गिवन है और ये गिवन है 4,-1। फिर सी गिवन है और वो गिवन है 6,5। बस यही गिवन है। परपेंडिकुलर हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। तो देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए और सोल्व आउट कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड द स्लोप ऑफ बीसी। सबसे पहले आपको बीसी की स्लोप निकालना है और सी पॉइंट है ये वाला, बीसी की स्लोप निकालना है। फिर अल्टीट्यूड एडी निकालना है, अल्टीट्यूड एडी है वो निकालना है। उसके बाद में मीडियन एएम निकालना है, मीडियन एएम। तो एक डी है अल्टीट्यूड एडी, एडी क्या है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, और एएम क्या है मीडियन है ये वाला। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है ये सीखेंगे अभी। तो देखिए एडी कैसे निकाली जाएगी, एएम कैसे निकाली जाएगी ये देखना है आपको। तो देखिए सबसे पहले स्लोप ऑफ बीसी निकालते हैं। तो क्वेश्चन 1 फर्स्ट का सॉल्यूशन, देखिए गिवन लिखिए। सबसे पहले गिवन, फर्स्ट के लिए हमें बीसी निकालना है। तो बी गिवन है आपको कितना 4,-1 एंड सी गिवन है 6,5। सी कितना गिवन है 6,5। नाउ स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नाउ स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 - y1। तो 5 + 1 अपॉन x2 - x1। तो 6 - 4, 6 - 4। यहाँ से स्लोप ऑफ BC कितना आएगा, देखिए स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 - 4 कितना आ गया 2 आ गया 2। और स्लोप ऑफ BC कितना आ गया यहाँ पर आपके पास में, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। देखिए फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास में
और कितना आया स्लोप ऑफ BC 3 आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे आया और किस तरीके से निकाल दिया। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिर्फ वो फॉर्मूला अप्लाई किया है और सोल्व आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD। स्लोप ऑफ AD है वो फाइंड आउट करना है, यही है स्लोप ऑफ AD फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्लोप ऑफ AD के लिए आपने गिवन क्या क्या है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। आपको गिवन है कि स्लोप ऑफ BC और AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले लिखिए गिवन, गिवन गिवन क्या है, गिवन है AD परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर है BC के, यही गिवन है। अब देखिए इसी से सोल्व आउट हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर है BC के। आप एक वो लाइन लिख दोगे कि परपेंडिकुलर लाइन होती है उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 होता है, बस इसी से क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। BC परपेंडिकुलर है AD के, वी नो दैट एक सेकेंड एस लिख दिया, वी नो दैट लिखना है, we know that slope of two perpendicular lines is slope of two perpendicular लाइन्स इज क्या रहती है, m1 इंटू m2 इजिकल टू -1, m1 इंटू m2 इजिकल टू क्या रहता है, -1 रहता है। अरे ये रहता है नहीं रहता है, m1 इंटू m2 इजिकल टू क्या रहता है, -1 रहता है। तो अब देखिए, अब कीजिए सोल्व आउट। देखिए m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 होता है, तो यहाँ पर slope of AD and slope of BC, here slope of AD into BC इज इक्वल टू आएगा -1। मतलब AD और BC की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना रहेगा, -1 रहेगा। देखिए स्लोप ऑफ AD आपको एज इट इज रखा, तो स्लोप ऑफ AD इजिकल इंटू BC की स्लोप आपको फाइंड आउट की थी आपने, और कितनी आई है, 3 आई है। तो BC की लिख दिया आपने 3 इजिकल टू आ गया -1, और यहाँ से स्लोप ऑफ AD कितना आ जाएगा, देखिए स्लोप ऑफ AD इजिकल टू स्लोप ऑफ AD इजिकल टू -1/3 आ गया, तो -1/3 आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है और किस तरीके से वैल्यू आती है। स्लोप ऑफ AD इजिकल टू आ गया -1/3। अब देखिए तीसरा, थर्ड वाला है वो क्या है, मीडियन। थर्ड क्या है, मीडियन AM। तो मीडियन के लिए कैसे सोल्व आउट करोगे, थर्ड मीडियन AM, मीडियन AM। अब देखिए मीडियन AM के लिए कैसे करोगे और किस तरीके से सोल्व आउट करना है, इसको समझना है आपको। तो देखिए मीडियन AM कैसे निकालेंगे ये मैं यहीं पे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मीडियन AM के लिए आपको क्या चाहिए, A चाहिए और M चाहिए। आपके पास में A के कोऑर्डिनेट 7,3 है, B के -4,-1 है, C के 6,5 है, M के नहीं है। M मिड पॉइंट किसका है, BC का। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है कि अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहते हैं, वो रहते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 4 + 6/2। तो 4 + 6/2 कितना हो जाएगा, 4 +
6/2 और एक आ जाएगा 5-1/2, तो 5-1 कितना हो गया 4/2, तो 4/2 आ गया। और यहाँ से आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 5,2 आ गया। अरे आया नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 में 5,2 आ गया। अब देखिए इसकी एम की मीडियन है वो आसानी से हम निकाल लेंगे स्लोप। तो देखिए स्लोप कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन गिवन लिखोगे तो गिवन क्या क्या है वो राइट डाउन कर दीजिए और फिर निकालिए। तो देखिए गिवन क्या है आपको, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है और वो कितने गिवन है ए के कोऑर्डिनेट देख लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है 7,3 है। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास में 7,3 और एम के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है और एम के कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं अभी 5,2 आया है, 5,2 आया है। नाउ स्लोप ऑफ ए बी ए एम इक्वल टू, देखिए नाउ स्लोप ऑफ ए एम इक्वल टू, नाउ स्लोप ऑफ ए एम इक्वल क्या रहेगा y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 7 आ जाएगा। और ये आ गया माइनस के 1 अपॉन माइनस के 2 आ गया। और यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 1/2 आ गया। कितना आया देखिए 1/2 प्लस का आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है और किस तरीके से आंसर देना है। देखिए यही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। समझ में आपको आना चाहिए कि मीडियन क्या रहती है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, सबका अगर आपको पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर ले जाओगे। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ABCD इज ए स्क्वायर एंड AB पैरेलल है एक्स एक्सिस के। AB पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के है। फाइंड द स्लोप ऑफ AB निकालना है, CD निकालना है एंड डायगोनल AC निकालना है एंड BD निकालना है। AC और BD की निकालना है आपको टेंजेंट। तो देखिए कैसे करना है और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये आपको देखना है। सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन है तो वो राइट डाउन कीजिए। तो गिवन क्या क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इजी में हो जाएगा, इतना लेंदी नहीं जाएगा। गिवन क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर है। तो ABCD इज ए स्क्वायर। देखिए ABCD स्क्वायर है, इससे हम दो चीज़ समझ गए। क्या क्या समझे, अगर ABCD स्क्वायर है तो क्या समझ गए हम कि AB है वो पैरेलल होगा CD के, AB है वो पैरेलल होगा किसके, CD के। और दूसरा क्या होगा, BC है वो पैरेलल होगा AD के। बस जब स्क्वायर बोल दिया तो ऑटो में हमने ले लिया है, ऑटो जनरेटेड हो गया। अब देखिए दूसरा क्या गिवन है, AB पैरेलल है एक्स एक्सिस के एंड AB पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के यही बोल रहे हैं, AB पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के है। तो अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द टेंजेंट ऑफ पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। वी नो दैट पहले एक लाइन और लिख दीजिए, एक्स एक्सिस की टेंजेंट कितनी होती है, 0 होती है। वी नो दैट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस is always zero. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। अब नीचे लाइन लिखिए, वी नो दैट द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल एंड स्लोप ऑफ
पैरेलल लाइन्स स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल अरे होता है नहीं होता है, पैरेलल लाइन की स्लोप क्या रहती है, इक्वल रहती है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन है सारी की सारी, तो उनका इक्वल हो जाएगा। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 0। देखिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल लाइन की जो स्लोप होती है वो इक्वल रहती है। तो सो द स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ए बी और सी डी की आपकी स्लोप कितनी आ गई, 0 आ गई। अब देखिए आपको निकालना है, किसकी निकालना है, ए सी की निकालना है और बी डी की निकालना है। जब ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है, तो देखिए इनको आगे बढ़ाइए, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इनको आगे की तरह ड्रॉ कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कैसे आएगा, इसको हमने थोड़ा सा डायगोनल को आगे बढ़ा दिया, यह है डायगोनल, एक सेकेंड, ये डायगोनल है, इसको थोड़ा आपने आगे बढ़ाया तो ये देखिए यहाँ पर बन गया डायगोनल, ऐसे जाएगा, अरे ऐसे तो जाएगा। और इधर वाले डायगोनल को जब थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो देखिए ये कैसे जाएगा, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से, सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो देखिए कैसे जाएगा और किस तरीके से वैल्यू निकालेंगी। ये यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर लिया आगे। अब देखिए क्वेश्चन है वो ईजी हो जाएगा। आपको पता है कि ये एंगल कितना होगा, पूरा 90 है तो ये हो जाएगा 45। अरे होगा या नहीं होगा, ये हो गया 45 डिग्री। और जब ये 45 है और ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं ए बी और एक्स एक्सिस, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, होगा, अरे होगा या नहीं होगा, 45 डिग्री। आपको पता है कि ये एंगल है वो कितना है, एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला एंगल है वो 45 है, ये भी 45 होगा। और इसके जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। अरे होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको हमेशा एंगल किधर लेना है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर देखिए नाउ स्लोप ऑफ ए डी, नाउ स्लोप ऑफ डायगोनल सबसे पहले कौन से डायगोनल की निकालते हैं स्लोप, चलो एसी की निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ डायगोनल एसी क्या आएगी, स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एसी इक्वल होता है टेन थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के रहता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के टेन थीटा कितना है, 1045 है, तो 1045 आ गया, अरे आ गया 45। अब देखिए यहाँ आ गया 1045 और यहाँ से आपके पास में स्लोप ऑफ एसी कितना आ गया, 1 आ गया। स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल टू आ गया 1, आ गया एसी इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्लोप ऑफ दूसरा है बी डी, तो बी डी की निकालते हैं और वो कैसे निकालेंगे ये देखना आपको। स्लोप ऑफ बी डी, देखिए स्लोप ऑफ बी डी क्या हो जाएगा, ये एंगल बन रहा है 135 का, तो 135 लिखोगे 10 135 एंड स्लोप ऑफ बी डी इज इक्वल टू आ गया 10 135। और 10 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कईयों को तो ये भी पता नहीं है मुझे लग रहा है। देखिए 10 135 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसको लिखोगे 10 90 प्लस 45, 10
90 प्लस 45। टेन 90 प्लस थीटा को लिखते हैं हम कोट थीटा, और कोट 45 को वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन जब 90 प्लस थीटा करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट रहता है नेगेटिव, तो ये कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है कि कैसे लेना है वैल्यू, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर है वो देखिए, और वहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा कैसे आता है। तो बी डी कितना आ गया आपका, -1 आ गया स्लोप। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू निकाल दी। अंडरस्टैंड कर कीजिए कि क्या रहता है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है। सबसे पहले स्क्वायर है तो कंडीशन लगाई, और स्क्वायर के बाद में स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BD हमने सोल्व आउट कर दिया और आंसर निकाल दिया। आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। अंडरस्टैंड करते रहिए और सोल्व आउट है वो करने की कोशिश करते रहिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।